राधे राधे। जय जय श्री राधे। राधा वल्लभ लाल की जय हो। श्री हरिवंश महाप्रभु की जय हो। पूज्य गुरुदेव महाराज की जय हो। सभी संतों हरिभक्तों की जय हो। श्री हरिवंश महाप्रभु की जय हो। जय श्री राधे। बांके बिहारी लाल की जय हो। वृंदावन धाम की जय हो। जय श्री राधे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में, जहाँ पे हम वृंदावन वास हमारे बिहारी जी, हमारे बांके बिहारी लाल की के चमत्कारों की कथाओं का हम श्रवण कर रहे हैं। तो आइए इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम आज एक और बांके बिहारी के चमत्कार की कथा का श्रवण करेंगे, जिसका शीर्षक है वृंदावन वास बिन बिहारी कौन काम को। जय हो। मैंने परम पूज्य गुरुदेव बाबा श्री ललिता दास जी से कहा था, अब मुझे आपकी बात समझ में आ गई है। एक के ही होकर रहना, दो नौकाओं की सवारी असंभव है। निर्वधि नित्य विहार ही एकमात्र पथ है। बाबा बड़े जोर से हंसे थे। तोता गंगाराम रटता है ना, बस अभी वही है। बात समझ में आई नहीं है, शने शने आ रही है। मामला पहले से ही गड़बड़ा गया है। भागवत भक्त के मुख से सुनना चाहिए, और मैं तो भक्त भी नहीं हूँ। श्री स्वामी हरिदास के रीति रस को जानने के लिए तो 7वें सोपान तक पहुँचना होता है। फिर कुछ देर रुककर बोले, संप्रदाय नवधा भक्ति वेद सुर सरी नीर। ललिता सखी उपासना ज्यों सोहिनी की को छीर। ज्यों सोहिनी को छीर रहे कुंदन के बासन। के बच्चा के पेट और घट करें विनाशन। भगवत नित्य विहार परहो सभी को पर्दा। रहे निरंतर पास रसिकवर सखी संप्रदा। जय हो। फिर कहने लगे, रामदेव किस बात को सैद्धांतिक रूप में समझ लेने में और उसे जीवन में आत्मसात कर लेने में आकाश पाताल का अंतर है। बहुत विद्वान होंगे जिन्होंने संपूर्ण गीता कंठस्थ की हुई है। बहुत से कथाकार होंगे जिन्हें सारा रामचरितमानस कंठस्थ है। यहाँ वृंदावन में ही मैं तुझे ऐसे पंडित दिखा सकता हूँ जो श्रीमद् भागवत का सप्ताह धारा प्रवाह कर सकते हैं। ऐसे करुआ लकुटीधारी संत दिखा सकता हूँ जिन्हें समस्त श्री केलीमाल कंठस्थ है। वे नित्य रजमंडित शरीर से तिलक धारण करके इसका पाठ करते हैं। उनमें वाक्युपटुता है, परंतु इनमें से कोई भी रीति रस को नहीं जानता। कोई इसको पहचानेगा तभी तो रस की रीत को जानेगा। रस को रटना, रस को पहचानना नहीं है। बुद्धिजीवियों का तो यही सिद्धांत है। वे सिद्धांत को समझकर मानने लगते हैं और वैसे बन गए हैं। प्रेम समुद्र में निमग्न रहने की अपेक्षा मरुस्थल में भटकते रहते हैं। मुझे मदन मेहता की बात याद हो आई। श्री मदन गोपाल मेहता स्कूल में अध्यापक हैं। मेरे बचपन के मित्र हैं। स्कूल में साथ साथ पढ़े, राजनीति में साथ साथ भटके। मैं ट्रेड यूनियन में आ गया। वे लाला ओम प्रकाश के साथ कांग्रेस की राजनीति में उलझते चले गए। फिर आर्य समाज की कमेटी तक पहुंचना चाहा। मात खाई, लुढ़के, पराजय को दिल से लगा बैठे और स्वर्गीय पंडित जगन्नाथ जी भृगु शास्त्री के सानिध्य में पहुंचकर डूबने से बचे। हम इन्हें स्नेहवशात डॉक्टर कहते हैं। उनके पिता सुयोग्य डॉक्टर रहे। देहावसान तक जनसेवा करते रहे। श्री मदन मेहता ने एक बार बताया था कि गवर्नमेंट हाई स्कूल होशियारपुर में साहित्यकारों, विद्यार्थियों, अध्यापकों की एक सभा आयोजित की गई थी। इसमें श्री देवानंद जी का असली नाम नहीं लिख रहा हूँ, प्रोफेसर महोदय हैं वो, क्योंकि उनसे पूर्वाज्ञा नहीं ली है। दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर साहिब का प्रवचन हुआ। श्री मदन मेहता की कथा अनुसार प्रोफेसर महोदय एक ओंकार
सतगुरु प्रसाद पर 1.5 घंटा बोले। यूं लगा जैसे ब्रह्म से सीधा साक्षात्कार करके आ रहे हैं। सभी श्रोता 1.5 घंटे तक मंत्रमुग्ध होकर प्रवचन का रसपान करते रहे। चाय पान के समय श्री मेहता ने प्रोफेसर साहिब के भाषण की प्रशंसा की तो वे कहने लगे कि अभी तो एक ओमकार पर मैं एक पूरा दिन बोल सकता हूँ। श्री मेहता प्रोफेसर साहब के अंतरंग मित्र हैं। उन्होंने विनोद किया, प्रोफेसर साहब, यह बताइए कि आप इस बात को कितना ठीक समझते हैं। प्रोफेसर साहब मुस्कुरा कर बोले, हमारा काम तो विषय विशेष पर भाषण करना है। मानते तो हम किसी को भी नहीं। हवा के रुख के साथ चलने में ही जीवन की सफलता है। मैंने जीवन में अनेक गीता के पंडितों को स्वजनों की मृत्यु पर करुणा क्रदन करते देखा है। रामचरितमानस के कथाकारों को जो शबरी का प्रसंग कहते समय श्रोताओं को द्रवित कर देते हैं, छुआछूत में उलझे देखा है। परम भागवत कहलाने वाले कचहरियों में झूठी सफाई देते देखा है। पर बाबा की बात मेरे हृदय में बिजली की तरह कौंध गई थी। मैंने मन ही मन कहा था, रामदेव, तू सचमुच रहा गंगाराम का गंगाराम। तू अभी खाक तक नहीं समझा होता तो क्या तेरा जीवन अंधेरे और भीड़ों में ठोकर खाता रहता। अब भी सोच समझ और इस अहम को त्याग। तेरे सामने बैठा महापुरुष कह रहा है, मैं तो अभी भगत भी नहीं हूँ, और तू कुछ ना समझता हुआ भी कह रहा है, मैं सब समझ गया हूँ। सब यही अंतर है। बाबा ने एक दिन कहा था कि श्री महाप्रभु ने पहली शिक्षा में ही कहा था कि श्री कृष्ण संकीर्तन आनंद समुद्र को वर्धित करने वाला है। चंद्रोदय से समुद्र में जैसी अद्भुत लहरें उठती हैं, श्री कृष्ण संकीर्तन के प्रभाव से उसी प्रकार भक्तों के हृदय में आनंद नाना अवधि वैचित्री को धारण करता है। भक्तों के हृदय को सदा वह आनंद से उद्वेलित किए रखता है। तू प्रेम समुद्र रूप रस गहरे की बात क्या जानेगा। ना तो अभी तूने चंद्रोदय देखा है, ना तेरे हृदय समुद्र में अभी आनंद की लहरें उठी हैं। हाँ, आनंद की बात तूने सुन भर ली है और समझ रहा है कि तूने उसे प्राप्त किया है। बाबा की बात अक्षरशः सत्य थी। प्रोफेसर साहिब ने तो कुछ समझ भी लिया था, परंतु मैंने समझा ही नहीं था। सुना भर था और सुनने मात्र को मैं संपूर्ण समझना मान बैठा था। मैंने अपने अंतर में झांक कर देखा तो पाया आनंद मुझसे योजनों दूर था। मेरे मन में एक ही रट थी, बैंक मालिकों को पछाड़ना, ट्रेड यूनियन में नाम कमाना, पूंजीवाद की कब्र पर समाजवाद का महल उठाना। कानपुर में कामरेड ओम प्रकाश कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का अखबार क्रॉस रोड बेचा करता था। मेरी ड्यूटी भी एक बार लग गई, पर अखबार नहीं बिके। कॉमरेड ने बेचने का तरीका बताया, सनसनी फैलाओ, नफरत को भड़काओ, विक्षिप्तता फैलाओ, यश को बुहारो। मैं उनके साथ हो लिया। वे प्रत्येक चौराहे पर या किसी बड़े सेठ की दुकान के आगे खड़े होकर हॉकिंग करता, अखबार को हाथ में लहराता हुआ कहता, मजदूरों की खबरें, सरमायादारों की कब्रें, कोयला खानों के मजदूरों की हड़ताल, पूंजीवाद का पहिया जाम, पूंजीवाद का काम तमाम। उसके अखबार धड़ाधड़ बिक गए। मैंने कहा, कामरेड, हम कहाँ जा रहे हैं? आखिर ये काफिला कहाँ पहुँचेगा? कामरेड चाय की चुस्की लेते हुए मुस्कुराया और बोला, इनकलाब जिंदाबाद, नया सवेरा आएगा, जुल्म जबर जब जाएगा। मैंने कहा, लोगों के दिल में नफरत, विक्षिप्तता, द्वेष, हिंसा के बीज बोकर हम कहाँ से अमृत फल चखेंगे? कामरेड सज्जन लीडर था, पास ही बैठा था। समझाने लगा, यू आर विक्टिम ऑफ बुर्जुआ प्रिंजिक्स। यह विष और अमृत धर्म की बात है। धर्म पूंजीवाद की ढाल है।
सरमायादार मेहनत कश का खून निचोड़ता है और फिर उससे एक मंदिर बनवा लेता है। हम तुम मंदिर में पाप पुण्य ढूंढते रहते हैं और पूंजीपति मिलों और कारखानों में मजदूरों का खून चूसते रहते हैं। धर्म साम्यवाद की ओर बढ़ते मजबूत कदमों के लिए अफीम का नशा है। तुम इस नशे में उलझते जा रहे हो। एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। तुम गहरे जाकर इस धर्म की जड़ों को उखाड़ फेंको, नहीं तो अपने मिशन में, साम्यवाद की स्थापना में कभी कामयाब नहीं हो सकोगे। मैंने महसूस किया था कि हर बार कामरेड सज्जन की बताई राह पर चलते हुए फूल की जगह कांटा ही मेरे हाथ में चुभा था। मेरी उंगलियां लहूलुहान हो गई थीं, मेरा दिल खून के आंसू रोता था। फिर एक सज्जन ने मुझे समझाया, इसी खून के पड़ाव को पार करते ही एक दिन सुर्ख सवेरा झांकेगा। मैंने सोचा था कि यह सुर्ख सवेरा ना रूस में आया न चीन में। जितनी बार आदमी ने नफरत और हिंसा के सहारे सुर्ख सवेरे की तलाश की, उतनी ही बार उस गुप्त अंधेरे उसके हाथ लगे। ऐसे अंधेरे जिनमें भटका जा सकता था और अपनी विलास में नाचों के ढकने की कोशिश की जा सकती थी। मैंने सोचा, लेकिन कुछ कहा नहीं था, क्योंकि डिसिप्लिन की तलवार मेरे सिर पर टंगी थी। जो धर्म निर्भय होना सिखाता है, उसी को मुझसे झपट लिया गया था। बाबा की आवाज़ सुनाई दी, रामदेव, दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। दुख तो कायरता का लक्षण है। आज समझने की कोशिश करेगा तो कल समझ भी जाएगा। संसार में सभी मेरे जैसी अज्ञानी थोड़ी ना हैं। श्री ठाकुर जी की कृपा होगी, बांके बिहारी लाल की कृपा होगी तो कोई सिद्ध पुरुष तुझे मार्गदर्शक के रूप में मिल ही जाएगा। फिर कुछ सोचते हुए और अनंत की ओर झांकते हुए बोले, शायद रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा है, बुद्धिजीवी कवि और साधक में अंतर होता है। कवि कल्पना की उड़ान में बहुत ऊंचा उड़ता है, परंतु उसकी दृष्टि गिद्ध की तरह मांस के लोथड़े पर ही अटकी रहती है। साधक जब आनंद के आकाश में स्वच्छंद विचरण करता है तो उसकी दृष्टि फिर लौटकर माया की ओर नहीं जाती। महाप्रभु ने भी कहा है, न धनम न जनम न सुंदरी कविताम व जगदीश काम्ये मम जन्मनीश्वरे भवताद भक्तिर है तुकी त्वयि। बाबा गंभीर होते हुए बोले, गुरु का मार्ग कंठकीर्ण होता है। बहुत से ऐसे हैं जो आकंठ अज्ञान में डूब होने के बावजूद अंतकरण में भरे अहंकार के कारण अपने आप को सर्वज्ञ समझते हैं। एक अंधे को कोई कैसे राह दिखा सकता है? जैसे सूर्योदय होते ही हमें सूर्योदय का ज्ञान स्वतः हो जाता है, वैसे ही गुरु का साक्षात होते ही आत्मा को उसके स्वरूप का आभास होने लगता है। शब्द वस्तुओं के बाहरी रूप मात्र हैं, जो शब्दों की उलझन में जकड़े रहते हैं। वे कितने ही ग्रंथ क्यों न रच लें, नाद की शक्ति तक नहीं पहुंच पाते। शब्दों की उलझन भाव तक पहुंचने ही नहीं देती है। और रामदेव स्वामी जी महाराज को मात्र शब्दों के सहारे भावना के अभाव में समझा नहीं जा सकता। रस रस कहने से रस की प्राप्ति नहीं होती, रस के चखने से ही रस को समझा जा सकता है। तू शब्दों के माया जालों में बहुत उलझ लिया, अब रस चखने की तैयारी कर। मैंने कहा ना, श्री स्वामी हरिदास अनन्य रसिक निवृत्ति हैं, परंतु यह रस शेरनी का दूध या तो स्वर्ण पात्र में टिकता है या शेरनी के बच्चे के पेट में। स्वर्ण पात्र तो तेरे पास है नहीं, यानी ना हो तो तू देह सुधि को भूला ही है और ना ही तुझ में रास की भावना हुई है। अभी तो तू वनराज में बसना भी नहीं जानता और सिंह शावक तो तू दिखाई नहीं देता। अभी तो तू श्रृंगाल शावक है, अतः सिंह शावक बनना है, भक्ति के स्वर्ण पात्र तक पहुंचना है तो श्री स्वामी जी महाराज का होकर वृंदावन में ठहर, अन्यथा। कहते कहते बाबा रुक गए, फिर एक शब्द को तोलते हुए बोले, अन्यथा वृंदावन में रहने से क्या लाभ। बाबा का एक एक शब्द
मेरे दिल में तीर की तरह चुभ रहा था। यह मेरे लिए वृंदावन छोड़ने का आदेश था। बाबा फिर हंसते हुए बोले, डॉक्टर को कभी कभी नश्तर का भी सहारा लेना पड़ा है, नहीं तो घाव सारे शरीर को घेर लेता है। मैंने उत्तर दिया, इतनी दूर लाकर तुम मुझे ब्रज बाहर धकेल देना चाहते हो। दुनिया के काम का तो मैं नहीं रहा, ब्रज के लिए भार हूँ। तो तुम ही बताओ अब मैं कहाँ जाऊँ। बात टालते हुए वे बोले, तू न बातों में ऐसा उलझ लिया है कि मैं भूल गया हूँ। तारा माँ से कह आया था कि मैं रामदेव को साथ लेकर आऊँगा, चल उधर ही चलते हैं। बाबा बगैर प्रतीक्षा किए उठ खड़े हुए। मैं भी उनके साथ हो लिया। तारा माँ के घर में पहुँचे। वे कमरे के बाहर बैठी चावल बीन रही थीं। मोटे चावल, जिन्हें पंजाब में बहुत ही घटिया किस्म का चावल समझा जाता है। तारा माँ की आयु 35-36 बरस की रही होगी। मोटी मार्किन की साड़ी, चेहरे पर योजनाएं सफ़र तय करने के बाद भी शीतल स्वच्छ जलप्रपात तक न पहुँचने का मानो बोझ, और आंखों में एक आशा की चमक। आखिर कभी न कभी तो गोपाल उस जलप्रपात तक पहुँचेगा, जहाँ पहुँचकर सभी तपन और प्यास मिट जाती हैं। मेरी ओर देखती हुई बोली, बाबा, गोपाल कह रहा था कि अपने बाबा को डांटना। तुमने इसे ब्रज छोड़ने के लिए क्यों कहा? हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। अब यह जैसा बन गया है, गोपाल के ब्रज के अतिरिक्त इसे कहीं और ठौर ठिकाना नहीं मिलेगा। सुबह का बाल भोग यानी बासी चावल दोनों में ले आई। बोली, बाल भोग खाओ ना। मुंह में कौर डालते बोली, प्रसाद का अनादर नहीं करते हैं। बाबा की ओर देखते हुए कहने लगी, इसी महाराज स्थान पर श्री कृष्ण ने गोपियों से कहा था, मया परोक्षम भजता तिरोहितम। इसलिए परोक्ष रूप में तुम लोगों से प्रेम करता हुआ भी मैं छिप गया हूँ। तुम मुझ में दोष मत निकालो। तुम सब मेरी प्यारी हो और मैं तुम्हारा प्यारा। तारा माँ आगे बोली, बाबा, इसको गोपी बनाओ ना, बाहर क्यों धकेलते हो? बाबा बोले, माँ, नामेर अक्षर सभेर ईत स्वभाव, व्यवहित हेले ना छाड़े आपन प्रभाव। उस दिन बाबा दिन भर तारा माँ के पास बैठे रहे थे। तारा माँ पड़ोस के एक बंगाली घर से आटा और अरहर की दाल मांग कर लाई थी। शाम का भोजन यानी प्रसाद ग्रहण बाबा ने और मैंने तारा माँ के पास ही किया। भोजन करने के बाद बाबा कुछ देर बातें करते रहे। सूर्य भी अस्ताचल की ओर हो चला था। बाबा ने कहा, तारा माँ ठीक कहती हैं, तुझे वृंदावन में रहने लायक बनाना होगा, परंतु यह काम श्री हरिदास जी महाराज की कृपा से ही संभव है। मेरे बस की बात तो नहीं है, फिर भी स्वामी जी के भरोसे प्रयत्न करूँगा। बाबा जाने बात करते करते किस दुनिया में खो गए। उनके अंतस्थल का रस भाव न बहने लगा था। तारा माँ मैं निरंतर आंसू भरे नेत्रों से देखे जा रहा था। बाबा स्वर लहरी अनंत तक फैल रही थी। अपनों करी काहे बोरावो, करुणा निधि नित विदित जगत जस, हम ही कहाँ जो वरद लजावो, उक्ति जुक्ति विनती संभ्रमते, कहत रहत दुख रोष नसावो, अपनी रुचि राचो विरचो तुम, प्रेम परसी कैसई बनावो। संगीत लहरी थमते थमते बाबा अकस्मात उठकर चल दिए। मैं भी उनके पीछे ही उठकर चल पड़ा। तारा माँ बोली, बैठो तो सही। और वो ये कह भी रही थी और उस कहने की स्थिति में नहीं भी थी। परिक्रमा मार्ग पर पीछे की ओर यानी जुगल घाट की एक ओर लौटते हुए बोले, रामदेव, अब मैं अपने स्थान पर जाकर एकांत में बैठूंगा। क्षमा करना, मुझे ब्रज बाहर जाने की बात नहीं करनी चाहिए थी। ब्रज वृंदावन हमारे श्याम कुंज बिहारी हैं। मैं यहाँ का हाकिम नहीं हूँ, यहाँ श्यामाजू का राज है। मैं तो खुद श्यामाजू की कृपा ते परो भय हूँ। मुझ में कोई भी गुण नाय हैं। केवल याद रखना, बिना श्री बिहारी जी के यहाँ रह पाना किसी के वश की बात नहीं। जा, अब तू गोसाई जी के पास चला जा। मैं बाबा को जाते देख सोच रहा था
यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें सारा ब्रजमंडल बाबा के हृदय में समाविष्ट है, लेकिन बाबा इनमें से तो कुछ भी अपना नहीं समझते। श्यामाजू के राज को समझ पाना उनकी कृपा के बगैर असंभव है। जो तुम राखो पकड़ी, जय हो जय हो जय हो। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। इस कथा में लेखक जो हैं जिन्होंने ये कथा लिखी है वो यही समझा रहे हैं कि अगर आप वृंदावन में बस गए हो, आप वृंदावन के अंदर आ गए हो, तो वो बांके बिहारी की कृपा है, श्री राधा रानी की कृपा है। और अगर आप वहाँ पर बस गए हो तो वहाँ से अगर आपको जाना है तो भी सिर्फ बिहारी जी ही बाहर निकाल सकते हैं, कोई और अन्य नहीं निकाल सकता। राधा रानी निकाल सकती हैं, वरना आप चाहकर भी वृंदावन से बाहर नहीं आ पाएंगे। उन्होंने इतनी सारी चीज़ें देखिए उन्होंने लेखन किया, अखबार बांटे, इतने सारे राजनीतिक एजेंडा किए, लेकिन उसके बाद आकर बसे तो कहाँ वृंदावन। किसकी कृपा से? हमारे बांके बिहारी लाल की कृपा से। और देखिए उनके बाबा ने उन्हें बाहर जाने को बोला भी तो भी बाहर नहीं भेज सके, क्योंकि राधा वल्लभ लाल की कृपा, बांके बिहारी लाल की कृपा, राधा रानी की कृपा उन पर इतनी थी कि बाबा अंदर ही अंदर समझ गए कि मैं इसे बाहर नहीं निकाल सकता। इसलिए वृंदावन वास जिसको मिल गया, बांके बिहारी का आशीर्वाद जिसको मिल गया, वो फिर कहीं और नहीं जा सकता। जय श्री राधे, श्री हरिवंश। देखिए ये भी बांके बिहारी का एक दिव्य चमत्कार ही है कि आप वृंदावन में आकर रहने लगे हैं। इस कथा को आप बड़े ध्यान से सुनिएगा, तब आपको समझ आएगा कि इतना सब घूमने के बाद भी उन पर किस तरह अहेतु की कृपा हुई और वे वृंदावन आकर बसे। उसके बाद उन्हें बाबा मिले, उनके गुरु मिले, उनके मना करने के बावजूद भी वो वृंदावन से बाहर नहीं जा सके, क्योंकि बाबा को एक बारी में ही समझ आ गया कि हम बाहर किसी को नहीं निकाल सकते, सब बांके बिहारी लाल की ही कृपा है। जय श्री राधे, श्री हरिवंश। कथा आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। जय श्री राधे, श्री हरिवंश।